हे गाइस, वेलकम बैक। अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ एंड इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग। आज मैं बनाने वाली हूँ माई डे इन अ लाइफ व्लॉग कि एक्चुअल में मेरा डे होता कैसे है एंड आई विल शो यू हाउ माई डे लुक्स लाइक। स्टे ट्यून्ड फॉर इट एंड उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। नींद आ रही है मुझे और सोना है। बहुत ज़्यादा हो रही है अभी एंड उसी में रेडी होना इट्स लाइक टू मच। इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग एंड सारे अभी मेरे हाउसमेट सो रहे हैं तो आई डोंट वांट टू बी लाउड और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती बिकॉज आई एम अ गुड हाउसमेट। तो नाउ आई जस्ट गेट रेडी एंड पैक माई लंच। गाइस, मेरे पास सिर्फ रेडी वगैरह होने के लिए 45 मिनट्स है जिसमें से 15 मिनट्स ऑलरेडी निकल गए हैं। 6:25 पे मेरी बस है और आई डोंट वांट टू मिस द बस। बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, इसलिए मैं अपने कपड़े लेयर करती हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ कि बाहर 0 डिग्री हो रहा है लिटरली। सुबह सुबह तो और ज़्यादा ठंड होती है एंड हवा चलती है बहुत ज़्यादा तेज। ये मेरी पैंट है, ऑफिस पैंट, एंड इसके साथ में अपना ये लेगिंग इसके नीचे डाल के जाती हूँ ताकि मेरे को ठंडा लगे क्योंकि मुझे पैरों पे और हाथों पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। हम जस्ट गोना गेट रेडी। 20 मिनट्स रह गए हैं। आई एम ऑलमोस्ट रेडी गाइस। इतनी ज़्यादा मॉर्निंग तो थोड़ा टाइम क्रंच रहता है तो मैं रात को ही नहा के सो जाती हूँ। विल लर्न। जो तुम अभी दूर से बैठ के देख रहे हो तो जब तुम आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हाउ हार्ड इट इज़। आई लव टू लुक प्रेजेंटेबल। इजी गोइंग हेयर स्टाइल लूँगी। सुबह सुबह मुझे ज़्यादा भूख लगती नहीं है बट ज़बरदस्ती खाना पड़ता है तो इसीलिए मेरी जो विंटर जैकेट है इट्स गुड फॉर -30 डिग्रीज तो आई एम गुड। मेरी बस एक ये आदत है कि सुबह सुबह उठ के मुझे गर्म पानी चाहिए होता है विद लेमन तो ताकि बॉडी डिटॉक्स हो जाए थोड़ी। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। मुझे गुस्सा इतना ज़्यादा आता है ना कि अब देखो मेरी बस थी 6:30 पे, मैं आराम से उसके टाइम के अकॉर्डिंग रेडी हो रही थी एंड आई वाज ऑन टाइम। तो बट अभी ठंड में ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि बसेस कैंसिल हो जाती हैं। अब 6:30 वाली बस कैंसिल हो गई, उसके बाद वाली भी कैंसिल हो गई। नेक्स्ट बस है 7:30 एंड मेरी शिफ्ट है 7 बजे। तो अब यही है यार, तो इट रियली सक्स। तो नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना बुक अ कैब और अपने पैसे फूकने पड़ेंगे एंड अराउंड $16 मुझे पे करने पड़ेंगे कैब के। तो दिस रियली ब्रेक्स माई हार्ट बट आई डोंट हैव एनी चॉइस। चीयर्स। डिसाइड करा है कि मैं लेट जाऊंगी क्योंकि मेरी जो ऊबर है, ऊबर के प्राइसेस लिटरली बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से। जब मैंने चेक करा था तब $16 थे, अब उन्होंने $30 कर दिया, डबल ही कर दिया उन्होंने। तो मैं $30 ऊबर पे तो नहीं देने वाली। इट्स सो कोल्ड। अभी बहुत ज़्यादा ऐसे रात हो रही है, ऐसे लग रहा है कि मैं पता नहीं 1-2 बजे ट्रैवल कर रही हूँ। दिस इज़ लाइफ गाइज, दिस इज़ लाइफ। पहुंच गई मैं दोस्तों। इतनी ज़्यादा लेट हो गई मैं। आई फील सो गिल्टी ना। यहाँ आके मैं बहुत पंक्चुअल हो गई हूँ लेकिन इन सारी चीज़ों की वजह से जब मैं लेट हो जाती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखी हूँ क्योंकि किसी को मैं मार दूँगी सुबह सुबह। तो बस नाउ आई एम गोइंग एंड आई एम स्टार्टिंग माई 8 आवर्स शिफ्ट। तो होपफुली आई हैव अ गुड डे और बाकी इन बिटवीन मैं बात करती हूँ। तो फॉर नाउ बाय, मैं जा रही हूँ। आई हूँ अपने गेट पे। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी एंड भूख की वजह से मेरे इतना ज़्यादा सर दर्द और थोड़ा चक्कर आने शुरू हो गए थे क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिला मेरे को कुछ खाने का। 1 घंटे का मेरा ब्रेक है एंड देन आई विल गो बैक टू वर्क। आई एम डन विद द शिफ्ट। 3:30 हो रहे हैं तो आई एम डन नाउ। अब मेरा ये प्लान है कि मैं अब जाऊँगी वर्कआउट करने। बहुत टाइम बाद मैं वर्कआउट कर रही हूँ, मतलब 2-3 दिन ही हुए हैं मुझे जाते हुए। तो आज मैं क्योंकि जल्दी फ्री हो गई सो नाउ आई एम गोना गो टू डू सम वर्कआउट। So let's go to the gym. So I'm all ready. Let's go and do the workout. कम्युनिटी सेंटर में जिसमें मैं आई हूँ तो वहाँ पे अगर मुझे जिम एक्सेस करना है तो टाइम का है अराउंड $4। तो
वर्कआउट हो गया। पर्सनली आई लाइक द मॉर्निंग वर्कआउट। एक तो मैं वैसे ही ऑलरेडी शिफ्ट से टायर्ड हूँ। ये देखो दोस्तों, अभी सिर्फ और सिर्फ 5 बज रहे हैं एंड ये देख लो आप कि कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है ऑलरेडी। दिस इज़ कैनेडा। सो गाइज नाउ आई एम गोइंग टू बाय सम वेजीज एंड सम फ्रूट्स बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ दोज, क्योंकि आई डोंट ईट फ्रॉम आउटसाइड, तो मेरा यही एक सोर्स है। अभी जैसे आपने देखा ही जो मैंने लंच में खाया, इट्स लाइक बॉइल्ड वेजीज एंड साथ में राइस नूडल्स। अभी तो सिर्फ 5 ही बजे है, सो आई हैव सो मच टाइम लेफ्ट। अभी जिम से निकले तो गर्मी लग रही है मुझे थोड़ी, काफ़ी इंटेंस वर्कआउट था बट बनता है यार। ये देखो डबल चिन आनी शुरू हो गई है। अच्छी बात नहीं है ये डबल चिन आनी, कितनी गंदी लगती है डबल चिन, छी। बट रिसेंटली में मैंने बहुत स्ट्रेस ईटिंग करी है, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था, तो स्ट्रेस ईटिंग की वजह से मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, लेकिन आई एम गेटिंग इन द शेप नाउ। दिस इज़ द ईस्ट वेस्ट मार्केट, जहाँ से मैं अपनी वेजिटेबल्स लेती हूँ। ये है काफ़ी ब्यूटीफुल मार्केट है यहाँ पे देखो, जैसे टोमेटोज़ यहाँ पे सिर्फ 99 सेंट्स के पर एल भी मिल रहे हैं। एंड ये देखो एप्पल्स 199। ओह लेट्स गो इनसाइड। तो चलो थोड़ा पिक करते हैं चीज़ें। इंग्लिश लॉन्ग क्यूकम्बर, ये सिर्फ और सिर्फ 99 सेंट्स का है। ये देखो ये काफ़ी हाइड्रेशन देते हैं। 4 ले लेती हूँ, बहुत सारे खाऊंगी। 5 ले लूँ? नहीं चलो बाद में आके ले लूँगी, 1 ले लेती हूँ और चलो। एंड ये रियल वाले हैं, इसमें कोई फ्लेवर या कुछ ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए ये सेक्शन थोड़ा महंगा होता है। दिस इज़ ऑर्गेनिक सेक्शन। एंड ये वाला जो होते हैं थोड़े प्रोसेस्ड होते हैं, इसीलिए ये चीप होते हैं थोड़े। आई लव डूइंग माई वेजिटेबल शॉपिंग। लिटिल पोटैटोज लाइक मी। अनियन ख़त्म हो रखी है मेरे यहाँ पे, तो अनियंस मैं ले रही हूँ, रेड अनियंस। इतनी बड़ी बड़ी प्याज होती है गाइस यहाँ पे, हर चीज़ यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होती हैं। ये इतना बड़ा क्यूकम्बर होता है यहाँ पे। एक ब्रोकली उठा लेते हैं, ब्रोकली मुझे बहुत पसंद है। स्प्रिंग अनियन ले लेते हैं। फ्रेश लेमन भी देखो इतने बड़े बड़े होते हैं यहाँ पे। मेरे में आयरन की डेफिशिएंसी है थोड़ी, तो आई एम गोना बाय दिस स्पिनच। तो गाइज मेरा बिल आया है $50 फॉर ऑल ऑफ दीज वेजिटेबल्स एंड मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स बाय कर ली हैं। मुझे ये वाली R4 लेनी है, मैं इससे शायद ले नहीं पाऊँगी। प्लीज़ रुक जाओ, इतना सारा सामान लेके मैं इतनी दूर नहीं भाग सकती, मेरा बस स्टॉप थोड़ी दूर है। आई कैन फील बारिश भी होनी शुरू हो गई है। व्हाट अ डे गाइस, व्हाट अ डे। बारिश की ही कमी थी, वो भी आई गई है, तो मैं भागती हूँ ताकि मैं बस कैच कर लूँ। मिल गई गाइस, बस मिल गई। बहुत भीड़ हो रखी है, भाग के आई हूँ लिटरली बस में। पूरी भरी पड़ी है बस यार, बहुत ज़्यादा। ये वाला स्ट्रगल रियल होता है भाई। 2 बसेस लेनी पड़ती हैं, तो ये वाली बस डिले हो गई है। एज ऑलवेज सुबह जो मेरे साथ हुआ, अब शाम को भी यही हो रहा है। इट्स लाइक अ नाइटमेयर फॉर मी। तो बट एनीवेज ठीक है, अब मेरी बस आ रही है, तो आई एम जस्ट वेटिंग एट द बस स्टैंड। सी आ गई मेरी बस। मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। I'm gonna eat something very quickly। तो टोफू वगैरह या देखती हूँ बट आई कैन ईट। तो दिस इज़ माई टोफू, दिस इज़ द कॉर्न्स दैट आई जस्ट बॉइल्ड। तो अभी के लिए मैं यही खाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को लिटरली अभी कुछ खाने के लिए चाहिए। ओके पीपल, नाउ बैक टू बेसिक्स। अब करते हैं स्किन केयर। सुबह जो अपनी सनस्क्रीन एंड ये सारी चीज़ें लगाई थी एंड सुबह का जो पॉल्यूशन और जो भी है, तो आई एम गोना क्लीन इट। तो दिस इज़ द मिसलिन वाटर एंड दिस इज़ विटामिन C फ्रॉम गार्नियर। मैं एक्चुअली ट्रिपल क्लेंजिंग करती हूँ, सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। कि मैंने सीखा मेरी स्किन में लिटरली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। मैं आपको दिखाऊंगी ना कि मेरी स्किन कैसी थी, आप लोग हिल जाओगे। ये एक क्लेंजिंग ऑयल है, सो आई एम गोना यूज दिस। दिस इज फ्रॉम बायोडर्मा। नाउ मैं अब सेकेंड क्लेंजिंग स्टेप कर रही हूँ अपना। स्पेशली व्हेन आई गो आउट, I always do the oil cleansing. Now the last part, I use this face wash. I thought this is quite expensive. So this is from Keys. Exfoliating powder है. This is amazing.
वेरी गुड बात। सुबह मुझे टाइम मिल नहीं पाया तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि पूजा मैं डेली करूँ। पूजा करूँगी, देन मैं खाना खाऊँगी, देन मैं बर्तन करूँगी, देन मैं उसके बाद घर वालों से बात करूँगी। एंड ये अभी होने वाला है मेरे साथ। तो छोटा सा मंदिर बना रखा है जिसमें श्याम बाबा जी का झंडा एंड गणेश जी, बालाजी महाराज, श्याम बाबा एंड ये माता रानी, तो ये मैंने सब रखे हुए। ये मेरा छोटा सा मंदिर है क्योंकि आई डोंट हैव स्पेस और ये घर भी शेयरिंग में है। ये तो भूल ही गई थी कि जो सब्जियां मैं लेके आई हूँ उसको लगाना भी है। 1 बैग, 2 बैग, क्यों करना होता है ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा फ्रिज है। तो हमारे फ्रिज में भी ना अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं कि हम 4 लड़के हैं तो हम 4 सेक्शन हमने डिवाइड कर रखे हैं। वी यूज़ आवर ओन सेक्शन फॉर प्राइवेसी पर्पस। तो मेरे वेज सेक्शन में कोई नहीं घुसता, इससे हम अपना एक दूसरे का सामान यूज़ नहीं करते एंड वी कैन ट्रैक। सोने से पहले आई डू आइसिंग ऑन माई फेस। जो भी मैंने एक्सफोलिएट करा है ना उसकी वजह से मेरे पोर्स जो है, आप इंस्टेंट फेस वॉश करते हो तो बहुत आपके पोर्स खुल जाते हैं। एंड ओवर द टाइम मैंने ये लर्न करा है। सो दिस इज़ माई आइस पैक। ऑलमोस्ट डेली मैं सोने से पहले अपनी स्किन पे आइसिंग करती हूँ। इससे पफीनेस और स्किन इम्प्रूव हुई है मेरी बहुत ज़्यादा ओवर द टाइम। अगर आपको मेरे पे बिलीव नहीं है तो आई एम टेलिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। मेरी स्किन कुछ ऐसी दिखा करती थी, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब थी जब मैं कनाडा मूव करी थी ड्यू टू वेदर एंड बहुत सारे रीजंस थे। स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, होम सिकनेस, बहुत सारे रीज़न थे। तो इसकी वजह से मेरे हेल्थ पे बहुत इश्यूज़ आए थे एंड दिस वाज वन ऑफ द इशू जो मुझे फेस करना पड़ा था, जो कि है स्किन प्रॉब्लम। अब जस्ट ये मेरे स्पॉट्स रह गए हैं एंड टचवुड मेरे पिंपल नहीं होते हैं। दिस कि जो जिसको भी कनाडा आके स्किन प्रॉब्लम हो रही है ना, you must try this. So guys, now the time is 9:30 and I am so tired. मैं सुबह 5:30 बजे की उठी हुई हूँ, तो अब मैं सोने जाऊँगी। मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया। तो दिस इज जस्ट माई डे इन अ लाइफ वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड आई नो सो मैनी पीपल विल थिंक दैट ये 5:30 बजे उठ के कैसे रिकॉर्डिंग कर सकती है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में आ रही होंगी, बट लेट मी टेल you, if you have a passion to do something, nothing can stop you. I like to record and I like to make vlogs. I like social media. Yeah, I hope you like the video guys and बाकी मिलते हैं next vlog में। and अभी मैं just थोड़ी बहुत jobs apply कर रही हूँ बैठ के। तो lastly, like, share and subscribe. Bye.